नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों को जेपीएससी विद अमन में स्वागत है। चलिए फिर आज हम आप लोगों को फिर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 को समझाएंगे। यानी एनसीईआरटी जो 10 क्लास का है उसमें चैप्टर 8 है और उसको 8.1 को समझाएंगे आज की क्लास में। और उससे समझने के पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला है उसको जान लेना है, जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत ईजी होगा। चलिए फिर उसमें ट्रिगोनोमेट्री में 6 थीटा होता है, जिसको आप लोगों को नोट डाउन करना है, नोट कर लेना है। जो 6 ही होता है जो मेन होता है, 6 ही से चैप्टर बनेगा। चलिए सबसे पहले होता है फ्रेंड साइन थीटा, उसके बाद होता है फ्रेंड कॉस थीटा, उसके बाद होता है फ्रेंड टेन थीटा, उसके बाद होता है फ्रेंड कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है फ्रेंड सेक थीटा, उसके बाद होता है फ्रेंड कॉट थीटा। ये 6 थीटा है जिसके बेस पर ही यह ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बनेगा। सबसे पहले आप लोगों इस 6 थीटा को नोट कर ले, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो आप लोगों को नोट डाउन करवाएंगे, जिससे कि चैप्टर आप लोगों को आसानी से बनेगा। जैसे कि देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है P बटा H B बटा H P बटा B। आप लोगों को कैसे याद रखना है, जैसे कि देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद करने की ट्रिक है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग इतना ही याद करिएगा। तो ये बस ये, उसके बाद देखिए साइन का उल्टा होता है फ्रेंड अपोजिट कॉसेक, सेक कॉस का उल्टा होता है फ्रेंड सेक, टेन का अपोजिट होता है फ्रेंड कॉट। तो जैसे कि हमको ये 3 मालूम हो गया है, तो उसी तरह आप लोगों को देखिए साइन का हो जाएगा कॉसेक, तो साइन का कॉसेक उल्टा हो जाएगा तो एच बटा पी, कॉस का उल्टा हो जाएगा फ्रेंड सेक, तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी, और टेन को उल्टा होता है फ्रेंड कॉट, तो कॉट का हो जाएगा बी बटा पी। इतना सारा चीज आप लोगों को याद रखिएगा, तो आप लोगों को आने वाली चैप्टर में आप लोगों को बनेगा। जैसे कि अगर इस टाइप में आपको याद नहीं रहता, उल्टा कैसे याद रखें, देखिए साइन थीटा बराबर होता है फ्रेंड 1 बटा कॉसेक, और टेन थीटा बराबर होता है फ्रेंड 1 बटा कॉट, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस्ट। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है, जिससे कि चैप्टर में आगे आप लोगों को काम देगा, और चैप्टर इसी 6 थीटा के बदौलत आप लोगों को बनेगा। उसके बाद एक और फॉर्मूला है फ्रेंड जिसको नोट करना है, उस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस। चलिए फिर हम उसको बताते हैं। जैसे फ्रेंड पाइथागोरस फॉर्मूला ना, पाइथागोरस सूत्र, ठीक है। तो पाइथागोरस सूत्र होता है फ्रेंड एच स्क्वायर बट्टा बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसी को सॉल्व करते हुए लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच निकालना है, तो अगर यहीं पे बी निकालना होगा यानी बेस, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी तरह आपको पी निकालना है फ्रेंड, तो आप लोगों को हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे कि ये तीनों फार्मूला आपको बन जाएगा। बस ये वाली फार्मूला याद रखना है, ये वाली। तो इससे आप लोग ये 3 फार्मूला जनरेट कर सकते हैं खुद से। जैसे कि बी निकालना है तो हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर। उसी तरह परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेन्यूज माइनस रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। आप ये वाली फार्मूला याद रखिएगा, जिससे ये वाली फार्मूला आप लोगों को बन जाए। ठीक है फ्रेंड, इतना आप लोगों को जितना सूत्र जितना फॉर्मूला आप लोगों को बताएं, ये बस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आप लोग आगे क्लास बने रहें इस क्लास में। इसके बाद फ्रेंड हम आप लोगों को अब चैप्टर में ले जाते हैं। इस चैप्टर में ले जाने से पहले आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देंगे। सबसे पहले आप लोग ये वाली टर्म आप लोग हम इस कोना में लिख लेते हैं, जिससे कि बताने में हमको दिक्कत ना हो। जैसे साइन
कॉस थीटा और टेन थीटा। आप लोगों को याद करवाए थे फ्रेंड कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाली टर्म याद रखना है जिससे कि हमारी क्वेश्चन सॉल्व होगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल है फ्रेंड, सुनिएगा। यदि क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा ना, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा ना, आप लोग देखते रहिए। आप लोग पास बुक भी नहीं है फिर भी आप लोग सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यदि tan A बराबर 4/3 है, यानी 4/3 है, तो आप लोगों को कोण A यानी अन्य कोण त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति सभी निकालना। जैसे 6 होता है आप लोगों को बताएं, उसमें से 1 दिया है, आप लोगों को 5 निकालना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि 5 को निकालिए, खुद से जानना है कि 6 होता है तो 5 ठो हमको खुद निकालना है। चले फ्रेंड 1 से हम लोग 5 कैसे जनरेट करते आप लोगों को बताते हैं, अभी बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में था फ्रेंड, गिवन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है tan A बराबर 3/4। तो आपको अभी हम बताएं फ्रेंड, tan P/B होता है। tan क्या होता है? P/B होता है। तो P/B होता है तब हमको क्या निकालना है? h निकालना है। तो h का फॉर्मूला क्या बताएं आप लोगों को? p² + b²। आप लोगों को यहाँ पे देखिए, तो p² / b² कितना होगा? p आपका कितना है? 3 और b कितना है? 4, यानी 3² + 4 का स्क्वायर। आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि √9 + 16 यानी √25 यानी 5। हमारा क्या आया? h बराबर कितना आया फ्रेंड? 5। h बराबर कितना आया? 5। अब एक एक करके हम सारी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला थीटा पुट करेंगे और उससे साइन थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे, सबको लिख देंगे। जैसे कि आप देखिए फर्स्ट नंबर साइन थीटा, साइन ए, थीटा की जगह पे ए है तो साइन का क्या होता है फ्रेंड? PH, P/H। तो P कितना है फ्रेंड? 3 और H अभी कितना निकाले? 5। तो ये 3/H। उसी तरह दूसरा में फिर निकालेंगे कॉस का, कॉस ए। तो कॉस ए देखिए, कॉस ए का क्या है? B/H। तो B/H इसका कितना हो जाएगा? तो B हम लोग कितना है? 4H5 यानी 4/5। tan तो है, tan के बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये H/P हो जाएगा। क्या फ्रेंड? कॉसेक हो जाएगा H/P। आपका H कितना है? 5 और P है 3। इसी तरह आपको फिर नेक्स्ट 4 नंबर में कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक ए, सेक ए। तो सेक ए होता है फ्रेंड तो H/B हो जाएगा, H/B उल्टा। तो H/B कितना है? H मेरा कितना है? 5 है, B कितना है? 4। उसी तरह लास्ट टर्म आपका बच जाता है फिर कॉट, कॉट कितना है? कॉट ए। तो कॉट tan का उल्टा होता है, tan यहाँ पर दिया खुद ऑलरेडी, यहाँ पर 4/3 क्वेश्चन लिख लीजिए बस आंसर। बस इसी तरह इतना इजी में आप लोगों को सारे चैप्टर में बताया गया है। आप लोगों की इस एग्जाम्पल के बाद हम चैप्टर 8.1 में ले जाएंगे और आप लोगों को समझते चलना है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे कि सारा चैप्टर सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। चलिए फिर आगे चैप्टर 8.1 में आप लोगों को ले जाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ना, 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ना। पहले क्वेश्चन समझिएगा ना, ठीक है फ्रेंड। क्या गिवन दिया हुआ है आप लोगों को? क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, देखिएगा ना, पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, त्रिभुज, स्क्रीन पे ना देख लीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी AB बराबर आप लोगों को 24 दिया हुआ है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
आप निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, आप लोगों को मान ज्ञात करना है। चलिए फिर हम आप लोगों को समझाते हैं, बहुत ईजी है ना। स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा लाइन वाला है। चलिए फिर क्वेश्चन सबसे पहले देखिए फ्रेंड, गिवन क्या दिया हुआ। गिवन हम लोग को दिया गया है कि ए बी कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 24। क्वेश्चन में देखिए आप लोग 24 दिया हुआ है, और बी सी दिया हुआ है आप लोगों का 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको लोगों को त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाना है, यानी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बनाना है, ए बी सी, यानी बी यहाँ पर 90 डिग्री होगा, बी समकोण है ए, ठीक है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना, अब देखिए क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये बी एच ए बी दिया है, यानी ए बी पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ए बी यानी कितना, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर ये आपका परपेंडिकुलर, इसको पी मान ली होता है। ये बी सी बेस दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर ये बेस। आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो वाट निकाल लीजिए। यहाँ पे हाइपोटेनियस 25 आएगा। देखिए कैसे आप लोगों को भी तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट करिएगा तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आएगा आप लोगों का 576 प्लस 49। टोटल आप रूट अंडर आप लोगों का आ जाएगा 625, यानी 25। ये आपका हाइपोटेनियस 25 आ गया ना, हाइपोटेनियस आपका 25 आ गया। उसके बाद नाउ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन ए और कॉस ए निकालना। साइन ए, तो साइन ए में देखिए ध्यान से ना, तो साइन ए यानी आपको एंगल ए लेना है, एंगल आपको ए लेना है, एंगल ए लेना है। जिधर एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, पी, और उसके बगल वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी ये पी होगा, ये बेस हो जाएगा। तो यानी साइन का भी फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। तो पी बटा एच होता है। तो ये वाला टर्म देखिए, ये आपका पी हो गया और ये बी, यानी 7/40। उसी तरह आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन में है कॉस ए। तो कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। क्या होता है फ्रेंड, बी बटा एच। अब देखिए ए को एंगल मानना है, ए को, तो ये आपका क्या हो गया, पी, और ये हो गया बी। तो ये पी ये बी, तो ये बी, तो बी कितना हो गया 24, और एच तो आप लोगों को मालूम है 25। उसी तरह क्वेश्चन टू में फ्रेंड साइन सी। अब देखिए यही क्वेश्चन, ये साइन सी जो एंगल था फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन में ये वाली टर्म एंगल हो जाएगी। जब ये एंगल होगी तो ये सामने वाली पी और ये वाली बी, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये पी और ये बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन का होता है पी बटा एच, अब इसका रियल आंसर हो जाएगा 24/25। ठीक है, यहाँ पर 24 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर 25 होगा, ताकि एच है ना, एच किसी में चेंज नहीं होगा ना, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। और उसके बाद इसका भी सेकेंड क्वेश्चन है कॉस सी। अब कॉस का फॉर्मूला आप लोग को बता दिए, बी बटा एच। अब एंगल किसको माना था, अभी ए को मान रहे थे, अभी सी को मानेंगे। तो सी को मानेंगे तो ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो बी कितना है 7, और एच तो आप लोगों को मालूम है। दैट्स इट आंसर। आप लोगों को एक्सरसाइज चैप्टर 1 का 8.1 का इतना ही एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को क्वेश्चन 2 समझाते, बस इसी तरह ध्यान से देखिए फ्रेंड, बहुत इजी है। और 10 क्लास में आप लोगों को 2 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री सबसे हार्ड होता है, जो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत ईजी में समझाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में नहीं मालूम है, बता दीजिए कि 10 का भी पढ़ाई होता है, JPSC मतलब सब चीज़ का पढ़ाई होता है इस चैनल में। और जिसको होम ट्यूशन करना है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इससे आप लोगों को होम ट्यूशन दे देंगे। क्वेश्चन 2 ना,
चलिए फिर क्वेश्चन 2 आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा ना, और पहले समझिए उसके बाद पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन स्क्रीन पे ना कि आकृति 8.13 में, देखिए आकृति यहाँ पर दिया होगा ना, 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप लोगों को ट्राइंगल दिया गया है, उससे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए देखिए हम समझाते हैं। कुछ नहीं, आकृति आप लोगों को दिया हुआ ना, यहाँ पर फिगर आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले 2 लिखिए, सॉल्यूशन गिवन ना। यहाँ पर आकृति क्या दिया हुआ है फ्रेंड, पी क्यू और आर, इसमें क्यू का क्या मानना है फ्रेंड 90 डिग्री। ये वाली टर्म आप लोगों को दिया 12 सेंटीमीटर और ये वाली टर्म दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये नीचे वाली टर्म खुद से निकालना, नीचे वाली टर्म खुद से निकालना। अब इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बेस निकालना है। तो b बराबर क्या होता है, अभी आप लोगों को बताए थे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच आपका कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर आप लोगों को आ जाएगा 25, यानी आप लोगों का b बराबर आ जाएगा फ्रेंड 5। सिंपल कैलकुलेशन है, बस देखते रहना ना, सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड tan p माइनस cot r। अब देखिए एक बार एंगल आप लोगों को p लेना है ये वाली, और एक बार एंगल ये वाली लेना है। आपको tan का हम बताएं क्या होता है p बाय b, क्या होता है p बाय b। तो इसका उल्टा हो जाता है cot का b बाय p। अब देखिए tan p एंगल लेना है, tan में एंगल p लेना है, तो p लेंगे तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये इसको हम 5 निकालें और ये बेस, तो ये आ जाएगा p बराबर हो जाएगा 5/12 माइनस। अब cot में ये वाली टर्म लेना है, तो ये आपका p हो जाएगा, ये वाली b, ये 5 लाइन, तो आपका हो जाएगा b बाय p। तो आपका टर्म इसको एलसीएम लीजिएगा 12, 5 माइनस 5 आपका आएगा 0/12, यानी आपका टोटल आंसर 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 भी आप लोगों को स्क्रीन में पाएगा फ्रेंड, देखिए ना। क्वेश्चन 3 है कि यदि साइन ए, यदि स्क्रीन पे साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल है, आप लोग देखते रहिए। थर्ड में गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ tan ए बराबर 3/4, tan ए बराबर 3/4 है। आप लोगों को निकालना क्या है, निकालना है cos ए बराबर वाट और tan ए बराबर वाट। तो सबसे पहले देखो इसको आप पहले लिखिए b बाय p, यानी आपको h निकालना है। h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी रूट 25, यानी आपका h बराबर आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब लिखिए लाइन बाय लाइन cos a। तो cos a का फार्मूला देखिए, cos a होता है b बाय h, यहाँ b बाय h लिखिए। हम लोग b कितना है 4 और h कितना लाइन 5, आंसर। उसका सेकेंड में है आप लोगों का tan a। तो tan a, तो tan का फार्मूला क्या होता है b बाय p, b बटा p। तो b बटा p, तो b बटा b, p कितना है फ्रेंड 3, p देखिए 3 यहाँ ना, यहाँ पर 3 लिखिए और b यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। कुछ नहीं करना, बस इतना ही आंसर है। ठीक है फ्रेंड, इतना ही आंसर आप लोगों को याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यानी cot दिया हुआ है और सेक A और साइन A का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ फिर? गिवन दिया हुआ कि 15 cot A बराबर 8। आपको निकालना क्या है फिर? साइन A वाट और सेक A। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। ये cot A बराबर हो जाएगा 8/15। 8/15 तो 8/15 ना, तो कॉट का क्या होता है? ये 10 का उल्टा होता है। ये तो क्या आ जाएगा? B/P। क्या आ जाएगा फ्रेंड? B/P। आपको क्या निकालना है? H का फॉर्मूला अभी बताएं। P² + B²। इसको कीजिए। P कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? सही, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 √अंडर प्लस 64। 225 प्लस 64। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इसको जोड़िए तो 9 और 6 2 8 2, ये टोटल ये 17 का होता है। ठीक है। आपका H कितना है फ्रेंड? 17। H बराबर कितना है? 17। अब कुछ नहीं करना, अब साइन A निकालना है। तो साइन A, यहाँ पे साइन A लिखिए। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P कितना है फ्रेंड? P है आप लोगों का 15 और H हम कितना निकाले? 17। और दूसरा हम देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेक है। सेक किसका? कॉस का उल्टा होता है, तो ये H/B हो जाएगा। तो H कितना है? 17 और B कितना है? 8। ये दोनों समझ गए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पहले समझिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है इक्वल टू 12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपको टोटल 5 निकालना है। एक दिया हुआ है तब 5 निकालना है। चलिए देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन समझ गए। पहले समझ लिए। सेक थीटा 13/12 है, यानी सेक थीटा कॉस को उल्टा होता है, यानी H/B दिया है। इसमें P निकालना है, उसके बाद सारे त्रिकोणमिति निकालना है। चलिए देखिए, पहले गिवन देखे ना। 6 गिवन दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। इसको फिर हम लोग देखिए उल्टा कर सकते थे। ये H/B हो जाएगा। H/B। अब हमको P निकालना है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? H² - B²। H मेरा कितना दिया हुआ? 13 √अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। टोटल आएगा आपका 25, यानी 5। ठीक है। H अब P आपका कितना आ गया फ्रेंड? 5 P। इसको लिख लें। उसके बाद आपको कितना? एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म का दिया हुआ है, तो आपको 5 खुद से निकालना है। तो फर्स्ट होता है, पहले निकालिए फ्रेंड साइन का, साइन थीटा। तो साइन का क्या होता है? P/H। P कितना फ्रेंड? 5। H कितना है? 13। उसके बाद दूसरा फ्रेंड होता है कॉस थीटा। कॉस का होता है B/H। तो B कितना है फ्रेंड? 12। H कितना निकाले? H खुद है। H का कितना है फ्रेंड? यहाँ पर 13। उसके बाद थर्ड टर्म निकालिए फ्रेंड tan का। tan का क्या होगा? तो tan का होता है P/B। तो P/B का कितना होता है? P यहाँ पर दिया हुआ देखिए, P 5 निकाले और H 12। उसके बाद खुद इसका उल्टा निकालिए। इसके बाद इसका सेक
कॉसेक थीटा का निकाल दीजिए, इसका उल्टा तो 13/5। कॉस का उल्टा दिया होगा, टेन का उल्टा निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, ये हो जाएगा आपका 5 नंबर, 5 कॉट। कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा 12/5। ये वाली टर्म सब आपका आंसर समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर ना, पहले देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। आपको सोचना पड़ेगा, पहले आप लोगों को दो न्यून त्रिभुज लेना होगा, न्यून कोण लेना होगा, दो त्रिभुज लेना होगा, इसमें दो न्यून कोण बनाना है और उसमें एंगल, दोनों न्यून कोण का दिखाना है कि दोनों बराबर है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन ये होगा ना। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए। दिया हुआ है कि पहले तो दो त्रिभुज लीजिए, दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको बी रखना है और इसको ए रखना है। उसके बाद कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम में हम इसको सी लिए हैं फ्रेंड, और इसको डी लिए हैं, और इसको ई लिए हैं, और इसको एफ लिए हैं। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन पहले यहाँ समझिए, यहाँ पे देखिए, पहले गिवन देखिए ना, ये आपको बाद में समझाते हैं। जैसे कि गिवन में आप लोगों को दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस पी, और टू प्रूफ करना है हम लोग को प्रूफ करना है कौन ए बराबर कौन बी। अब देखिए ना, ये कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, पहले देखिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच बराबर बी बटा एच। यहाँ पे देखिए, ये वाली टर्म, ये वाली फार्मूला में लेंगे तो बी बटा एच, यानी बेस कितना होगा फ्रेंड, ए एफ। इसका बेस कितना होगा फ्रेंड, ए एफ इसका, उसके बाद इसका हो जाएगा ए ई। देखिए यहाँ पर ए एफ और उसका फिर हाइपोटेनियस, जब ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस ये आपका ए ई, उसके बाद बराबर में इसका फिर बी एच सेकेंड वाली त्रिभुज में, तो ये वाली हो जाएगा बी सी बटा बी डी। आप इसको कांस्टेंट मान लीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कांस्टेंट आप किसी भी टर्म को मान सकते हैं, के कांस्टेंट मानने के लिए की। उसके बाद देखिए पाइथागोरस फार्मूला, किससे, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से कुछ करना नहीं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग के मान लिए। अब देखिए हम लोग ए एफ, चलो ए एफ निकालना हो, ये क्या है ए एफ, तो ये आपका क्या है बेस। जब बेस निकालना तो हाइपोटेनियस माइनस क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मान लीजिए आपको, हमको निकालना क्या है ए एफ, ए एफ निकालने के लिए हाइपोटेनियस कितना है, ए ई स्क्वायर माइनस ई एफ। देखिए यहाँ पे ई और एफ। उसी तरह आप लोगों को इसका भी है बेस निकालना है, तो आपको बी सी बराबर हो जाएगा हाइपोटेनियस कितना है फ्रेंड, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी। इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, दोनों को अनुपात कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों का अनुपात। क्या करना है, ए एफ बटा बी सी, ए एफ बटा बी सी कीजिए। देखिए क्या होता है, ए ई का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर बटा रूट अंडर बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना, देखिए ये वाली टर्म यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर कांस्टेंट भी बराबर, तो इसको कांस्टेंट स्क्वायर से दोनों टर्म में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। ये वाली टर्म को चेंज कर देना, यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर
माइनस के स्क्वायर डी सी का स्क्वायर। उसके बाद ये नीचे वाली टर्म तो सेम रहेगा, यहाँ पर लिख देना बी डी का स्क्वायर रूट अंडर और माइनस डी सी का स्क्वायर। अब देखिए ये बाहर आ जाएगा के, और यहाँ पर देखिए रूट अंडर बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर रूट अंडर बी डी का स्क्वायर माइनस और डी सी का स्क्वायर। ये वाली टर्म कट गया यानी के 612। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ऊपर वाला रफ कर देते ना समझाने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? ये इक्वेशन 1 रहने दी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो यानी के बराबर के, यानी ये त्रिभुज ई ए एफ बराबर सर्वांशम होगा त्रिभुज डी बी सी। यानी कि ये चैप्टर 6 में पढ़े थे, जब दो त्रिभुज का भुजा बराबर हो, दो त्रिभुज का भुजा, दोनों भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांशम होता है। ये चैप्टर 6 में आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए इसका कोण भी बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण प्रूव्ड, कोण बी आप लोग नोट कर लें। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर इसके बाद क्वेश्चन 7 समझाते हैं। पहले रफ कर लेते ना, बहुत लंबा क्वेश्चन था इसलिए अच्छा से देखिएगा फ्रेंड, बिना स्किप किए देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देख सकते ना। चलिए फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पर रहेगा ना, देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखिए, कॉट थीटा बराबर 7/8 स्क्रीन पे 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को आपको बताना कितना वैल्यू आएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए पहले फर्स्ट बनाते हैं, उसके बाद सेकंड बनाते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा, हम इतना पहले बता दिए और आंसर बाद में बता देंगे सेम, ठीक ना, दिखाते कैसे सेम आता है। देखिए फिर पहले फ्रेंड क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। आपको जान रहे हैं कॉट थीटा दिया हुआ तो कॉट का हो जाता है b/p। अब हमको h निकालना है, तो h इसका कुछ नहीं फिर h इसका खुद ऑलरेडी निकालिएगा, तो इसका h निकल जाएगा 1/√3। खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना बार बार एक ही चीज़, पाइथागोरस फार्मूला है, आप लोग बताए हैं, खुद से कैलकुलेशन करके बताइए कमेंट करके निकाल पाए कि नहीं। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम आप लोगों को बता देंगे कमेंट में ना, ठीक है। निकल गया। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग को देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा है। कुछ नहीं करना, फार्मूला पुट करना है। जैसे कि देखिए 1 तो दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा यानी p/h, h इतना है, p 8 है, यानी p/h, तो यानी p कितना है फ्रेंड 8, ये से हो जाएगा √1/3। उसके बाद ये ब्रैकेट 1, फिर यहीं पर वही चीज़ प्लस 1 8, यहाँ माइनस होगा ना, देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस √1/3। उसके बाद सेम चीज़ वही चीज़ लिखना है यहाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b/h, b/h, तो b कितना है फ्रेंड 7 और h कितना है √3, यानी 1 प्लस 7/√13, ठीक है। फिर यहाँ पर कीजिएगा तो 1 माइनस 7 1 1 3 रूट में अंदर आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए देखते रहिए कैसे करना है। कुछ नहीं करना, अब ये वाली टर्म को कुछ नहीं करना, रहने देना। अब अलग अलग करके पहले एलसीएम ले लीजिए, अलग करके एलसीएम लीजिएगा तो 1 1 3 √3 आएगा, यहाँ पर आएगा 1 1 रूट, यहाँ पर 3 √3 आएगा, ठीक है। फिर प्लस 8 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। फिर यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ पर भी रूट एलसीएम लीजिएगा तो 1/√3 आएगा, फिर 1 1 3 रूट अंदर -8 हो जाएगा, यहाँ पर बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर वही चीज़ सेम काम कीजिए, यहाँ पर भी √1/3 आएगा, √113 प्लस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर +7।
उसके बाद कुछ नहीं करना फ्रेंड, वही यहाँ पर भी इंटू होगा, वही चीज़ करना है यहाँ पर भी इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 आएगा, और √113 आएगा, फिर √113 - 7। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड, इतना कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कट जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म खुद से कट जाएगा। उसके बाद इसको 113 को इससे एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, इससे 113 को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, 113 को 113 - 8 से, फिर +8, फिर 8 से कीजिए 113 - 8, फिर वही काम यहाँ पर भी कीजिए। तो 113 को 113 - 7, फिर +7 x रूट अंडर 113 - 7, इतना कीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद देखिए ये वाली टर्म, देखिए यहाँ पर स्क्वायर, ये वाली टर्म यहाँ पर स्क्वायर में, यहाँ पर एक बात रखिए, अगर रूट मल्टीप्लाई रूट होता है, 1 रूट मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर 1 आंसर आता है, इसको नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये वाली रूट मल्टीप्लाई होगा तो 113, ठीक है फ्रेंड, 113 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 113 हो गया, फिर ये वाली टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 √113, फिर प्लस यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 8 √113, फिर -64। उसके बाद वही चीज़ यहाँ पर भी कीजिएगा तो आएगा, कितना आएगा, तो 113 - 7 √113, फिर +7 √113 और -49। अब देखिए ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म कट रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आएगा 49/64, करिए माइनस कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। बहुत लेंदी क्वेश्चन था। उसके बाद आप लोगों को हम सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, चलिए क्लास में बने रहें। सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है फिर इसी का, 7 का ही सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का था कितना 7/8, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट 49/64। आप लोगों को बोले थे कि दोनों का सेम क्वेश्चन होगा, दोनों का सेम आंसर होगा, इसलिए खुद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग देखिएगा, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A 1 + tan² + cos² - A - sin² A, हाँ या नहीं, आप लोगों को बराबर दिखाना है। चलिए देखिए फिर कैसे समझता है ना, स्क्रीन पर तो आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए हम स्क्रीन पर क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, 8 को पहले समझिए, गिवन क्या देगा। देखिए गिवन दिया हुआ है कि cot 3A/4, अब इसको जनरेट कर सकते हैं, cot A = 4/3, तो cot A बराबर होता है B/P। यहाँ पे देखिए cot 10 का उल्टा होता है, कितना हो गया, आपको h निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड, सबसे पहले h, इसका h कीजिएगा तो 5 आएगा, खुद से कीजिए, इसका h 5 आएगा, ये खुद निकाल कर हमको दिखाइए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों से h सारा क्वेश्चन का निकला कि नहीं निकलेगा तो हम आपको कमेंट में सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में क्या है कि 1 - tan² थीटा, सॉरी थीटा की जगह पे a है, बाय 1 + tan² A = साइन नहीं, पहले कॉस है, तो cos² A - sin² A। आपको बराबर प्रूफ करना है, कुछ नहीं, अब हमको सारा वैल्यू आ गया तो हमको पुट करना है। देखिए यहाँ 1 - tan हो जाएगा इसका उल्टा, तो 3/4 का स्क्वायर, वहीं पर वही चीज़ करेंगे, 1 + 3/4 का स्क्वायर
अब बराबर कॉस, कॉस में हो जाएगा आपका, देखिए कॉस का बी बटा एच, बी कितना है 4, एच कितना 5 का स्क्वायर, माइनस साइन का क्या है पी बटा एच, पी कितना 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब सबको सॉल्यूशन कीजिए, क्या करना सॉल्यूशन, इसका कीजिएगा तो 1/1 1 माइनस 9/16, फिर इसका भी कीजिएगा तो फिर 1/1 प्लस 9/16 बराबर यहाँ कीजिएगा तो आप लोगों का आएगा 16/25 माइनस 9/25। कुछ नहीं करना, यही टर्म को देखिए यहाँ पर 16 कट जाएगा, ये नीचे वाला ये नीचे वाला ये नीचे वाला ये नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ पर 16 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा आप लोगों का देखिए यही सेम टर्म आएगा कि 16 माइनस 25 माइनस 16/25 आप लोगों को बराबर देखिए आ गया, बराबर क्या आएगा कि 7/25 बराबर 7/25। यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आए देखिए यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर भी 16 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को 16 माइनस 9 आएगा, यहाँ 16 प्लस 9 आएगा, तो ये वाली टर्म कट गई, तो आप लोगों के लिए आएगा कितना 7/25 डायरेक्ट, यही चीज़ हम आप लोगों को यहाँ दिखाएं 7/25, ये क्वेश्चन बराबर हो गया, आप लोगों को समझते चलना ना। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर फ्रेंड देखिए और समझिए, सबसे पहले समझिए, जैसे कि लिखा हुआ है त्रिज्या ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप लोगों को चलिए समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले तो लिख लीजिए फ्रेंड गिवन 9 का 1 है ना, गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग को, गिवन दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, क्या हो गया ये P/B, हमको क्या निकालना है h का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड P² प्लस B², तो h का स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को √4 = 2, यानी आप लोगों के h कितना आ गया फ्रेंड 2, h आ गया 2। चलिए ना h जब 2 आ गया है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 9 का 1 है, क्या देखिए 9 का 1 है साइन A डॉट कॉस C प्लस कॉस A डॉट साइन C। आपको सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एंगल रख लीजिए, ठीक है, ABC समकोण है ना, ABC समकोण, यानी आपका ये वाली टर्म होगी आपका P, तो ये P दिया हुआ है 1, ये आपका हो गया B, तो ये 2 3 ये है 2। आप बोल रहे हैं एंगल साइन A, तो एंगल हम लोग को क्या लेना है फ्रेंड A, जब हम एंगल A लेंगे तो ये आपका P हो जाएगा और ये हो जाएगा B, यानी P/H यानी √3/2, P/H यानी √3/2। उसके बाद इंटू कॉस C यानी एंगल ये लेंगे तो P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा, तो यहाँ B/H यानी P ये B है, यानी √3/H यानी 2 प्लस कॉस A, फ्रेंड क्या लेना है कॉस A, फिर से कॉस A रखेंगे, ये वाली टर्म हो जाएगी आप लोगों का B, सॉरी ये P और ये B, यहाँ पर P यहाँ पर B रखना है तो √3/H हो जाएगा 2 इंटू साइन C, तो साइन C में ये रखना है, तो ये वाली टर्म P और ये वाली टर्म B, ये वाली H, तो ये वाली 1, तो यहाँ 1/2। अब चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो 3 2 यहाँ √3 और यहाँ पर 4 आ गया, फिर प्लस यहाँ पर √3/4, यहाँ पर √3 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर आएगा फ्रेंड 1/2, ठीक है, यहाँ पर आ गया फिर से हम लोगों का 1, जब 1 आ जाएगा फ्रेंड यहाँ 4/4
3 + 1 तो 4/4 काट के फर्स्ट, इसका आंसर 1, फर्स्ट का 1 आंसर आएगा। चलिए फ्रेंड सेकेंड का क्वेश्चन देखिए, 9 का सेकेंड क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब कुछ करना नहीं फ्रेंड, यहीं पर वैल्यू पुट कीजिए। देखिए cos A का हम लोग का क्या था 1/2 इंटू, फिर हम लोग को क्या था cos C को यहाँ पर लिए थे फ्रेंड √3/2, फिर माइनस sin A का फ्रेंड यहाँ पर लिए थे तो √3 से क्वेश्चन 2 से ही क्वेश्चन 1 का लिख देना है, क्वेश्चन 2 से ही क्वेश्चन 1 का लिख देना है। फिर उसी तरह sin C का देखिए फ्रेंड 1/2 लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर √3/4 माइनस √3/4 आएगा, ये कट जाएगी टर्म तो 0। फर्स्ट का 1 आंसर आएगा, सेकेंड का 0। फर्स्ट का 1 आएगा, सेकेंड का 0। ये नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड स्क्रीन पर है, पहले समझ लीजिए उसके बाद बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है PQR जिसमें Q समकोण है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है जिसमें PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। आपको sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। चलिए फ्रेंड बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ देखिए, पहले इसको बीच में ऐसे कर दीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देखिए, ठीक, पहले आपको त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। इसको Q लेना है, ये समकोण है, ये P है, ये R है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या हुआ है, ये 10 नंबर है, एक्सरसाइज 8.1 का ये है 10 नंबर, ठीक है फ्रेंड, 10 नंबर है। देखिए गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए दिया हुआ PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और QR बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ये QR कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले फ्रेंड लेट करना होगा, लेट क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रेंड आप लोगों को मानना होगा क्या पता है, x, और इसको मानना फ्रेंड इसको मानना पड़ेगा y और इसको मानना पड़ेगा x। यहाँ पर आ जाएगा PR बराबर y मान लिए, माना, और QR बराबर x मान लिए। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू पुट करिए, x + y = 25 सेंटीमीटर, यानी y = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद फिर पाइथागोरस, गोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र आप लोगों को मालूम होगा फ्रेंड कि क्या होता है, h² = p² + b²। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए h² आपका, देखिए h² इसको माने y को, तो y का वैल्यू कितना है 25 x का स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद देखिए p² फ्रेंड आपका ये है, ये तो p² में आपको क्या रखना, p² में आपका क्या है, इसका देखिए इसको y रखे हैं ना, यानी pq कितना माने फ्रेंड, pq कितना माने फ्रेंड, जैसे कि सॉरी फ्रेंड pq यहाँ पर 5 दिया हुआ था ना, ये x मानना है, तो pq यहाँ पर देखिए 5 इसका स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर कितना होगा x का स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़िए फिर, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर तो 625, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 × 25 × x + x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 25 यहाँ प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। तोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 625 - 50x + x² माइनस इधर से x² आएगा, फिर -25 = 0। ये देखिए ये वाली टर्म कट गई और इसको 25 में माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 600, यानी -50x = 600 -600, ये माइनस कट गया, x = फ्रेंड आप लोगों का आ जाएगा 600/50, तो 0 0 कट गया 12,
यानी x इक्वल टू 12 आया। अब x इक्वल टू 12 यहाँ पे देखिए, y इक्वल टू हम लोग 25 माइनस x रखे थे, x का वैल्यू रखिएगा, यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड, आप लोगों को क्वेश्चन था नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे था साइन p, तो साइन p का वैल्यू क्या होता है, साइन p था, तो साइन p में p बटा h होता है, क्या होता है p बटा h, तो p का वैल्यू देखिए कितना फ्रेंड, साइन p का, तो ये वाली टर्म p हो जाएगा, यानी 12 बटा h कितना निकाले फ्रेंड, h अभी निकाले 13, 12 बटा 13 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना फ्रेंड, 12 बटा 13 के बाद निकालना कॉस p, कॉस p निकालना है, तो कॉस p का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, b बटा h, b बटा h यानी p लेना है, तो ये b, ये आपका p, ये तो यहाँ पर 5 बटा 13 हो जाएगा। उसके बाद tan p निकालना है, तो tan p का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, b बटा p, तो यहाँ पर आ जाएगा p, तो आपका 12 हो जाएगा, 12 बटा 5, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है सत्य और असत्य वाला फ्रेंड, आप लोगों को हम केवल समझा देते हैं, केवल समझना है, उसके बाद आप लोग खुद कर लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, बताया गया कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। यानी tan a का मान जो सदैव 1 से कम होता है, गलत, tan का मान 1 से अधिक भी होता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे tan 90 डिग्री तक 1 होता है, उसके बाद ज़्यादा चल जाता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद कौन a किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है, हम 12/5 sec a के लिए कोई मान है, ठीक है फ्रेंड, याद रखना, आगे डिग्री के लिए होगा, इसलिए सत्य होगा। उसके बाद बोल रहा है cos a कोण a कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, गलत, कोसेंट के लिए cos a कोसेंट का नहीं है ना, कोसेंट अलग हो जाता है, cos अलग हो जाता है, कोसेंट का आधा नाम होता है कोसेक, कोसेंट का आधा नाम होता है कोसेंट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में cot a cot और cot a का गुणनफल होता है, नहीं, cot a जो होता है वो फ्रेंड cot थीटा की जगह पे a लिखा जाता है, वो गुणनफल नहीं होता, वहाँ थीटा के लिए a लिखा जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी कोण को थीटा के लिए sin θ/4/3 हो सकता है, हाँ होता है, एंगल आगे चल के पढ़ाएंगे आप लोगों को, टेन थीटा का टेबल, मतलब थीटा वाला टेबल आप लोगों को बता दिए, जाके क्लास देख सकते हैं, उसमें है 4/3 होता है आगे चल के, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है, तो आप लोगों को समझ में अच्छा से नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से नहीं पता है, सभी स्टूडेंट को इस चैनल को इसमें जोड़िए कि इस चैनल में अच्छा पढ़ाई होता है, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉच दिस वीडियो। और आप लोगों के डिमांड पर ही नेक्स्ट क्लास फिर से लाया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर लाया जाए। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। 10